नमस्कार, बुलेटिन में आपको बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। पौड़ी विधायक राजकुमार पोरी ने अपने कार्यालय में भारतीय जनसंघ से संस्थापक सदस्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। विधायक राजकुमार पोरी ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार और लोगों की सेवा के लिए उनकी इच्छा शक्ति सबके लिए प्रेरणादायक है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके किए गए योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो देहांत हुआ था जिस दिन, आज हम उनकी स्मृति में आज यहाँ पर उनकी चित्र पर पुष्पांजलि और दीप प्रज्वलित करके हमने सब लोगों ने यहाँ पर ये कार्यक्रम किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि उन्होंने देश की आज़ादी के बाद और देश की आज़ादी में उन्होंने अपना जो योगदान दिया है वो बहुत ही अविस्मरणीय रहेगा, क्योंकि उन्होंने जो अपना बलिदान देश की एकता के लिए, देश को एक साथ पिरोने के लिए जो अपना बलिदान दिया, वो हमेशा हम सब लोगों के लिए हमेशा याद रखने योग्य है। और उन्होंने जब जनसंघ की स्थापना हुई उसके बाद जब वहीं हरिद्वार के रुड़की कोतवाली थाना क्षेत्र के बेल्टा गांव में युवक की मौत के बाद उठी बवाल के बाद अभी भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं, लेकिन इस मामले में राजनीति खूब हो रही है। अब तक विपक्ष के कई नेता गांव में जाकर पीड़ित परिवारों से मिल रहे हैं, जबकि कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल भी इस मामले में गांव का दौरा कर चुका है। गांव में पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद कांग्रेस के 25 नेताओं ने इस मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और निष्पक्ष जांच की मांग की। वहीं इस घटना के बाद पहली बार सीएम ने डीएम और एसएसपी को तलब किया। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और प्रदेश कांग्रेस SC/ST विभाग के पदाधिकारी और हरिद्वार क्षेत्र के कांग्रेसी विधायकों और सीएम पुष्कर सिंह धामी से पीड़ित परिवार को मुआवजा और इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। सबसे पहले तो आपसी सौहार्द बना रहना चाहिए। अगर गांव में इस तरह से इतनी बड़ी घटना होगी और उसके बाद आज तक हालात सामान्य नहीं हुए तो चिंता का विषय है। इसी विषय में हम आज माननीय मुख्यमंत्री से मिले थे, क्योंकि मैं खुद घटना की जानकारी लेने के लिए 13 तारीख को वहां गई, गांव में गई। मैंने जब महिलाओं की पीड़ा सुनी, मृतक के पिता सुरेश के साथ जिस तरह से पुलिस ने लाठीचार्ज उस पर भी किया, छोटे छोटे बच्चों पर किया और महिलाओं के भी ऐसी जगह प्राइवेट पार्ट्स पे भी चोट मारी गई, उनकी हालत सीरियस है। कुछ लोग, प्रमोद नाम का लड़का एम्स में है और 13 लोग अभी बंद हैं जिनका इलाज चल रहा है। तो सारी घटना बहुत दुखद है। इस विषय में आज माननीय मुख्यमंत्री से मिले हैं, उनसे वार्ता हुई है। जो नौजवान, जिस पिता ने अपना बेटा खोया, जिस बेटी ने अपना पति खोया, हम उनकी अर्जी लेकर के, उनकी प्रार्थना लेकर के पूरी कांग्रेस मुख्यमंत्री के पास आई और हमने कहा कि इन्होंने जो बिंदु इसमें रखे हैं, ये बिंदु वास्तविकता को दर्शाते हैं। इनको पुलिस कार्रवाई का बिंदु बनना चाहिए था। हमने ये भी मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि जिस तरीके से एक तरफा गिरफ्तारियां हो रही हैं, केस लगाए गए, मुकदमे लगाए गए हैं, उनको आप देखिए 11 जून को बेलड़ा में एक दलित परिवार के युवक की
हत्या हो जाती है और पीड़ित परिवार लगातार गुहार करता है एफआईआर दर्ज करने के लिए, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं होती है, जबकि उसके मां, उसके पिताजी, उसकी पत्नी, उसके भाई सब ने थाने में लगातार इस बात के लिए कहते रहे कि हमारी तरफ से अभियुक्तों के खिलाफ, आरोपियों के खिलाफ 302 का मुकदमा कायम होना चाहिए। और उसके उपरांत जब एफआईआर दर्ज नहीं हुई, वो डेड बॉडी घर में आ गई। घर में सभी लोग जो उनके परिजन थे, उनके मित्र लोग थे, पूरा परिवार के रिश्तेदार थे, सब आए और उसके पश्चात कुछ अराजक तत्व बीजेपी के मौजूदा विधायक और पूर्व बीजेपी अध्यक्ष बिशन सिंह चुफाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी की जो नई बिल्डिंग देहरादून के रिंग रोड पर बनने जा रही है, उस भूमि पर आरटीआई से खुलासा हुआ है कि वो भूमि टी गार्डन की है। इसको लेकर कल की तारीख से जो भी कल जवाब दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि विधिक राय लेने के बाद ही इस मामले पर उचित निर्णय लिया जाएगा। बिल्कुल नोटिस जारी है। मैं प्रदेश अध्यक्ष था उस समय भारतीय जनता पार्टी का 2011 में, की व्यवस्था है कि भाई जो प्रदेश अध्यक्ष होगा तो उसके जमीन के लिए उसके निश्चित रूप से हस्ताक्षर होंगे। कल तारीख है, तो उसमें हम उसका जवाब देंगे, उसके बाद कानूनी सलाह लेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे। वहीं स्पर्श गंगा अभियान की टीम ने मुनि की रेती शत्रुघ्न घाट पर सफाई अभियान चलाया। इस दौरान टीम के सदस्यों ने लोगों को गंगा की स्वच्छता के लिए शहर को स्वच्छ रखने की अपील की। स्पर्श गंगा अभियान टीम की प्रभारी सरोज ढिमरी ने बताया कि सफाई अभियान का शुभारंभ मुख्य अतिथि स्पर्श गंगा अभियान की राष्ट्रीय संयोजका डॉक्टर आरुषि निशंक पोखरियाल ने किया है। आरुषि निशंक पोखरियाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियान के सपने को साकार करने की दिशा में लगातार एक के बाद एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं थाना क्लेमंड टाउन में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने डबल मर्डर का खुलासा करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। राजधानी देहरादून के डीआईजी एसएसपी दिलीप सिंह कंवर ने डबल मर्डर का खुलासा करते हुए बताया कि हाल ही में कुछ दिन पहले टनर रोड के पास घर में पति पत्नी का शव बरामद हुआ था, लेकिन पुलिस ने कड़ी मेहनत के बाद एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। दो डेड बॉडी मिली थी पति पत्नियों का और एक बच्चा रिकवर हुआ था, उसमें वो बच्चा भी जिंदा था। तो उस घटनाक्रम को यद्यपि उस दिन जो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस थे तो पर्सनैलिटी से तो ये सुसाइड प्रतीत हो रहा था, लेकिन फिर भी जब घर वालों से पूछताछ किया गया और फर्दर जो है जब इसका लोकेशन लिया गया और इसमें और जानकारी की गई, तो उसमें जानकारी करने पर जो है एक मुलजिम शहबाज पुत्र शहजाद लगभग 8:30 बजे के लगभग हम एक आया था यहाँ पर। वो कल आकर के फिर जो है दोनों को खाना खाने के बाद इसने रात को पहले काशिफ उसको जो है उसने गला रेत करके चाकू से, छोटा वाला चाकू होता है एक आरी नुमा, उससे उसका गला रेता।
वहीं हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक कई कार्यकर्ताओं के साथ बेलडा गांव पहुंचे और दोनों पक्षों से मुलाकात की और पूरे मामले की जानकारी ली और निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही। वहीं दूसरे पक्ष के लोगों से भी मुलाकात की। दूसरे पक्ष के लोगों का कहना है कि हम सभी लोग गांव में एक साथ प्रेम सद्भाव से मिलजुल कर रहते आ रहे हैं, लेकिन कुछ बाहरी लोगों ने बवाल मचाया है और हम भी चाहते हैं कि जांच में जो भी दोषी हो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता 2 बार गांव में आ चुके हैं, लेकिन हमारे से एक बार भी मुलाकात नहीं की। आपस में जब से हमने होश संभाली, हमारे बुजुर्ग भी कभी आज तक इस तरह का झगड़ा नहीं हुआ। वो हमारे यहाँ आज भी वो हमारे यहाँ ऐसी बात नहीं है वो, और आगे भी रहेंगे, आगे भी हम एक ही रहेंगे, कोई सी बात नहीं है। लेकिन ये जो झगड़ा कराया गया है, ये तो कोई भीम आर्मी कोई आर्मी उर्मी आकर उन्होंने बीच में जो है झगड़ा कराया है। इतना बाहर के लोग आकर को झूठी बात उछाली गई। भाई जब किसी चीज की जांच हो रही तो जांच हो जाने दो, तब तक जब तक जांच ना हो जांच कराओ। हम भी कह रहे हैं, हम बिल्कुल दावे से कह रहे हैं भाई जांच कराओ, जो दोषी होगा उसको सजा दो। जो उस पर हम अमल करेंगे, यदि हम दोषी निकले हम दोषी क्या नाम सजा भुगतेंगे। जो भी प्रकरण है उसकी उच्च स्तर की जांच होगी, जो दोषी किसी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे और सरकार का भी स्टैंड पहले से ही है। मैं भी लगातार सब लोगों से बात कर रहा हूं, लेकिन जो दोषी होगा उसको किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। परिजनों ने मुलाकात की, परिजनों ने क्या कहा? स्वाभाविक है, उनकी पीड़ा है और उस दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं। जिनका बच्चा गया है उनका भी यही है कि उच्च स्तर की जांच होनी चाहिए। खबर उत्तराखंड से है, जहां पर उत्तराखंड कांग्रेस ने केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में सोने की परत लगाने के विवाद मामले में सरकार द्वारा बिठाई गई जांच पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी सरकार को जांच करानी चाहिए, क्योंकि आधिकारिक जांच पर सरकार का दबाव रहता है। ऐसे में जांच का निष्पक्ष परिणाम सामने नहीं आ पाएगा। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने पहले 230 किलो सोना बताया और उसके बाद फिर 23 किलो बता दिया। आपको बता दें कि पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने सचिव धनसर हरिचंद सीमवाल को इस संबंध में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। इसके बारे में जांच मैंने बैठा दी है और जांच के जब हमारे पास रिपोर्ट आएगी उसके बारे में हम कुछ कह सकते हैं। पर इतना ही मैं कहूंगा कि जिस दानदाता ने जो सोना दिया है उसी ने लगाया है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। पर मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा क्योंकि जांच बैठ चुकी है और उस जांच के बाद हम कार्रवाई करेंगे। करताओं के कदम का, पर ये अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट से कराई जाती तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि अधिकारी जब जांच करते हैं तो सरकार का दबाव रहता है। अगर कोई सिटिंग जज इसकी जांच करे तो निश्चित ही कुछ सार्थक परिणाम आएंगे, क्योंकि ये पहले भी हुआ है। और क्यों ऐसे लोगों को जांच जारी है, टैक्स विभाग को भी इसमें दानदाता की और उन सब चीजों की जांच करनी चाहिए और स्वयं संज्ञान इसका लेना चाहिए, मेरा ये मानना है। क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है, धार्मिक स्थलों का इस तरीके से टैक्स बचाने के लिए इस्तेमाल करना और कहना कुछ और करना कुछ, ये बड़ा संवेदनशील मामला है। अध्यक्ष जी की भूमिका भी मुझे संदिग्ध लगती है, क्योंकि उन्होंने अपने पोस्ट में ये डाला था कि 230 किलो सोना है और गर्भगृह में उन्होंने फोटो के साथ ये चीज डाली थी, और आज वो 23 किलो खुद कह रहे हैं। तो ये कैसे, इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया? एक अध्यक्ष को क्या ये जानकारी नहीं थी कि 230 है या 23 है?
वहीं हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण की 77वीं बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार द्वारा की गई। बैठक में 16 प्रस्ताव पर चर्चा की गई, जिसमें मुख्य तौर पर प्राधिकरण द्वारा 2016 में बनाए गए इंद्रलोक फेज 1 में बने भवनों के विक्रय में आने वाली परेशानियों को हल करने के लिए भवनों का पुनर्मूल्यांकन किए जाने, सुमन नगर की अवैध कॉलोनियों को छूट न दिए जाने और हरिद्वार रोड की विकास प्राधिकरण के रुड़की में नए भवन के लिए भूमि चयन किए जाने के संबंध में चर्चा हुई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश आवास विकास की कॉलोनियों को हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण को सौंपे जाने के बाद प्राधिकरण द्वारा आवास विकास की कॉलोनियों को किस तरह नियंत्रित किया जाए, इस पर भी चर्चा हुई है। ये दोनों विषय क्योंकि विगत बैठकों में प्राधिकरण के आए थे, तो हमने शासन को दोनों को भेजा हुआ है और दोनों पर कार्रवाई अभी शासन स्तर से चल रही है। लेकिन अब क्योंकि शासन स्तर पर है, वहाँ पर कार्रवाई चल रही है और विचार विमर्श के बाद ही आगे कार्रवाई की जाए। दोनों तरह के आवास हैं, वहाँ MIG के भी आवास हैं और EWS के भी आवास हैं। तो अभी उसमें ये हुआ है कि 3 माह के लिए एक पंजीकरण खोल दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे आवास अभी उठे नहीं हैं, तो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर। और उसके बाद हमने कहा है कि उनका एक पुनर्मूल्यांकन भी करवाया जाए और देखा जाए क्यों नहीं आवास उठ रहे हैं, और उसके बाद प्रस्ताव शासन नहीं। उनके विषय आज आया है, लेकिन अवैध कॉलोनियों पर जो भी पहले से नियम और प्राविधान लागू हैं, अल्मोड़ा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष BS वर्मा की अध्यक्षता में विकास नगर सभागार में नगर पालिका क्षेत्र, नगर पंचायत एवं विकासखंड स्तर पर अन्य पिछड़े वर्ग के सर्वेक्षण की कार्रवाई के परिप्रेक्ष्य में जनसुनवाई बैठक आयोजित की गई। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने जनसुनवाई बैठक में विभागीय अधिकारियों द्वारा नगर निगम क्षेत्र में अन्य पिछड़े वर्ग के सर्वेक्षण कार्रवाई के प्रकरण में नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों और अन्य हितबद्ध जन सामान्य के साथ विस्तृत विचार विमर्श किया। अध्यक्ष ने कहा कि जो भी स्थानीय निकाय, नगर पालिका, जिला पंचायत के जो चुनाव होते हैं, इन चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग का कितना प्रतिशत आरक्षण होगा, इस आधार पर सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है। आज की जो बैठक थी, ये जो स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं, नगर पालिका या जिला पंचायत, इसमें इनका OBC का कितना प्रतिशत आरक्षण होगा, इसकी जनसुनवाई का कार्यक्रम है। तो इसके आयोग जो है हर जिला स्तर पर और जहाँ जहाँ भी जाते हैं, हम लोग इसके ऊपर हियरिंग का कार्यक्रम करते हैं, ताकि लोगों को पता लग सके कि ये क्या मसला है इसका। अब जो रिजर्वेशन मिलना है, खबर हल्द्वानी से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट ने कैंप कार्यालय में जिले के सभी थाना और चौकी प्रभारियों की बैठक लेकर अपराध समीक्षा की। इस दौरान बेहतर कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर SSP ने सम्मानित भी किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट ने बताया कि सभी थाना और चौकी प्रभारियों को लंबित विवेचनाओं को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ आपदा की दृष्टि से अब मानसून सीजन में दूरस्थ क्षेत्र के थाना और चौकियों में आपदा के उपकरण उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा यातायात व्यवस्था पर्यटन सीजन के चलते चाक चौबंद किए जाने को कहा गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आगामी 26 जून को हल्द्वानी में भव्य मैराथन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारी संख्या में पुलिस और उसके साथ साथ स्थानीय लोग प्रतिभाग करेंगे। अधिक से अधिक लोग शामिल होकर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों। उन्होंने कहा कि मैराथन दौड़ 5 किलोमीटर का आयोजित किया जाएगा।
कि अभी हमारे जो है टूरिस्ट सीजन भी चल रहा है नैनीताल में, और कैची में भारी भीड़ अभी भी लगातार चल रही है। फोर्स द्वारा जो कैची में बहुत अच्छा संचालन किया गया, उसके लिए मेरे द्वारा पूरी फोर्स को आपका जो है प्रशस्ति पत्र और सम्मानित किया गया है, जिनके द्वारा बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया गया। इसके अलावा हमने आपदा को लेकर के भी इसमें मीटिंग की है, क्योंकि पूर्व में जो घटनाएं हमारे संज्ञान में आई हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो थाने दूरस्थ हैं उनमें आपदा के उपकरण और वाहनों की संख्या बढ़ाई जाएगी, उनमें थोड़ा प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा जो क्राइम मीटिंग का फोकस रहा है वो विवेचनाओं के निस्तारण में, और खासकर जो गुमशुदा और लावारिस लाशें हैं उनको लेकर के इसमें फोकस किया गया है। हमारा जो पूर्व से इस मैप को लेकर के अभियान चल रहा था वो आगे जारी रहेगा, उसमें आगे बड़ी कार्रवाइयाँ देखने को मिलेगी। इसमें सभी थाना क्षेत्रों पे आगामी कावड़ और आपका जो आपदा सीजन है उसको ध्यान में रखते हुए फोकस किया गया। हरिद्वार की हर की पौड़ी से आगामी 4 जुलाई को शुरू होने जा रही कावड़ मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए उत्तराखंड सरकार के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने सीसीआर के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर कावड़ मेले के दौरान होने वाली व्यवस्थाओं की जानकारी ली। साथ ही अधूरे पड़े कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए। कावड़ मेले के दौरान कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर द्वारा पुष्प वर्षा भी की जाएगी। कावड़ पटरी पर जो सड़कें टूटी पड़ी हैं उनकी मरम्मत के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। कावड़ मेले के दौरान कांवड़ियों को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए विशेष ध्यान दिया जाए। इसमें पूरी तैयारियां हैं और इसमें जो ट्रैफिक प्लान की स्थिति हमने उसकी जानकारी प्राप्त की और यात्रियों के ठहरने और पार्किंग की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की। जो क्षतिग्रस्त रोड हैं उनकी मरम्मत हो रही है और डामरीकरण हो रहा है, कार्य तेजी से चल रहे हैं। इसके साथ साथ कांवड़ियों की सुरक्षा की दृष्टि से भी हम लोगों ने जायजा लिया है। जगह जगह कैंप बनेंगे और लोगों की जो है व्यवस्था होगी। इसके साथ साथ मैंने आदेश दिए हैं कि हेलीकॉप्टर से जो है कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की जाए। जो कांवड़ी यहाँ आते हैं वो भगवान शंकर के भक्त होते हैं, उनका अभिवादन करना, सत्कार करना हमारा धर्म है। इसके साथ साथ मैंने कहा है कि लोकल मर्चेंट जो है, स्थानीय जो यहाँ पर व्यापारी हैं, उनके हितों की भी रक्षा की जाए, क्योंकि ये रोजी रोटी कमाने का उनका एक अवसर होता है, तो उनके हितों की भी रक्षा की जाए। तो इस प्रकार से पूरी समीक्षा बैठक हुई है और उसमें लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए, सभी चीजों को देखते हुए समीक्षा की गई। नगर क्षेत्र में बन रहे फ्लाईओवर को लेकर आज हर नागरिक के मन में यह सवाल है कि आखिर कब पूरा होगा इसका निर्माण। यहां तक कि अब जनप्रतिनिधि भी फ्लाईओवर निर्माण में देरी से अजीज आ चुके हैं। पिछले दिनों बीजेपी विधायक त्रिलोक सिंह चीमा और अन्य प्रतिनिधियों ने दीपक बिल्डर्स के साथ एक ओपन बैठक कर निर्माण पूरा करने की तारीख मांगी थी, लेकिन दीपक बिल्डर्स के प्रतिनिधि अजय शर्मा ने अपनी तरफ से कोई तारीख नहीं दी। अलबत्ता राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिशासी अभियंता से विधायक की फोन पर वार्ता करा दी और अधिशासी अभियंता ने 2 माह यानी 20 अगस्त तक की तारीख तक का काम पूरा होने का भरोसा दिलाया है। आज एक बार फिर से रेलवे के डिप्टी चीफ इंजीनियर अपनी टीम के साथ फ्लाईओवर का निर्माण कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे और आश्वासन दिया कि कार्य जल्द ही पूरा हो जाएगा। देखिए, मैं आज अभी यहाँ, क्योंकि मेरा निवास भी चूंकि बराबर में ही है, तो अभी एक गोरखपुर से टीम आई है रेलवे की और मेरी उनसे अभी बात भी हुई है और अभी उन्होंने ये कहा कि वो जो हमारी अभी पिछले 3 दिन पहले एक उच्च स्तरीय बैठक यहाँ काशीपुर के सब प्रशासनिक अधिकारी उसमें मौजूद थे और जनप्रतिनिधि उसमें मौजूद थे और उसमें ठेकेदार द्वारा, आप लोग मीडिया भी थे, उपस्थित थे, सारा हमारा मीडिया तंत्र यहाँ मौजूद था। उनके सामने 20 अगस्त तक का, शायद 20 अगस्त तक का समय हमें उनके सामने दिया गया था। और आज जो रेलवे की ये टीम आई है गोरखपुर से, तो मैंने इनसे पूछा था अभी, तो वो बोले हमारा जो आज का यहाँ का दौरा है वो एक हमारी जनरल विजिट है,
कि हमारे यहाँ कैसा हो रहा है, लेकिन वो मैंने जो अभी बात की, वार्ता की, तो उन्होंने उसमें संतोष जताया। सर, रेलवे के द्वारा आज एक सरप्राइज विजिट की गई है। हमारे अनिल सप्रे जी हैं, ये डिप्टी चीफ इंजीनियर हैं, ये आज विजिट पे आए हैं यहाँ पे, और इनसे हमने रिक्वेस्ट की है, आप सभी लोगों के आगे भी रिक्वेस्ट की है, और अभी हम इनसे मिलने के बाद भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो हमारा वेल्डिंग की चेकिंग का और बियरिंग्स का इंस्पेक्शन है वो जल्दी से जल्दी करवाया जाए, सो दैट हम लोग इस चीज को पूरा करके, और जो हमारे एक्सीएन साहब ने डेट दी है, चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।